बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। इस वीडियो में हम दशमलव के जोड़ घटाने जानेंगे या दशमलव क्या होता है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो बच्चों दशमलव का बेस है, मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा वो कहाँ मिलेगी। देखो नजर घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पुलिस का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, लेखपाल पटवारी, अगर उसमें मैथ आता है बच्चों भी, बेशक छोटे सवाल है पर ये खूब दाब कर पूछे जाते हैं। यहाँ वेस है, देखो बच्चों ये प्रश्न कराए जाएंगे और इनसे अलग फैक्ट भी बताए जाएंगे। अब हम ना दशमलव के बिल्कुल वेस से करेंगे जोड़ घटाने का टाइप के। देखो बच्चों कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। देखो जैसे कोई भी संख्या है, जैसे बच्चों ये 5 है तो इसके यहाँ पर दशमलव जरूर है पर हम लगाते नहीं है ना। कोई संख्या है, एक बच्चों देखो 444 है तो यहाँ के यहाँ पर दशमलव जरूर है, हम लगाते नहीं कि छुपा हुआ होता, अगर हम जब जरूरत होगी तो हम यह लगा सकते हैं। ठीक बच्चों ये बिल्कुल वेश है, पता होना चाहिए आपको। कोई भी संख्या है, 256 भी लिखा है तो बच्चों अगर यहाँ दशमलव होता है अगर अगर मानो यहाँ कोई 256 है, अगर हमें जरूरत होगी तो जोड़ रहे हैं तो हमें दशमलव लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है बस छुपा हुआ था। देखो बच्चों और आपको कुछ और भी पता होना चाहिए। जैसे ये 450 है, अगर हमने यहाँ दशमलव लगा दिया तो ये जीरो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ये खाली 45 हम लिख सकते हैं, है ना। पीछे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों अगर ये पॉइंट के बाद अगर इन जीरो ने हम खत्म भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 के बराबर है। अगर हम एक चीज बतावें, अगर जैसे 4.6 लिखा हुआ, हम यहाँ कितनी भी जीरो बढ़ाते चले जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, सब बराबर है। देखो 4.6 की दोनों बराबर है, ठीक है। 4.6 50 ये सब बराबर है, इनमें कोई छोटी बड़ी नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट ने हम खत्म भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कुछ और जैसे 2.5, चलो 12.5 कर लेते हैं। 12.50, 12.500, 12.5000। तो बच्चों ये सबरे बराबर हैं, क्योंकि क्योंकि देखो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इन्हें अगर हम काट भी दें कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़ा भी लें कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर हैं ये। चलो अब सवाल क्यों चलते हैं। देखो बच्चों पहला क्या है, ये जोड़ है। क्या है कि जोड़ ही तो है ना। और बैंक में पूछे जाते हैं कि खूब दाब कर। देखो एक एक बात मेरी रट लीजिए, यहाँ हर संख्या में जैसे यहाँ में कोई दशमलव ना तो यहाँ में दशमलव लगा लिया मैंने। बच्चों इसमें दशमलव दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वैसे दशमलव से दशमलव मिलाना है। देखो इसमें भी दशमलव दे रखा है तो यहाँ दशमलव लग लियो। इधर के अंक हैं, 2 अंक हैं, एक 0 और 1, है ना बच्चों। देखो इसमें दशमलव दे रखा हो, बस तुम्हें दशमलव बढ़ाना है बच्चों, 0 1, और इसको अब जोड़ दीजिए। 1 1 1 और 1, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अगर यहाँ 0 बढ़ा दो के 3 अंक है तो 3 अगर 0 बढ़ा दो, मैंने बताई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ भी 0 बढ़ा दो, यहाँ भी अगर 0 बढ़ा दो, अगर हम जोड़ते हैं तो हाँ वैल्यू नहीं है इनकी, आई समझ में। पर बेटो इनकी वैल्यू है, जो एक के बाद में इनकी वैल्यू है, बात थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो 0.05 या 0 की तो वैल्यू है, ठीक है। अगर अब इधर साइड की 0 होंगी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। इसकी वैल्यू है, इनकी दोनों की वैल्यू है। तो बच्चों ये भी तो एक जोड़ ही है ना। देखो 3 है, 3 है, हर संख्या के यहाँ पॉइंट होता है ना। यहाँ में कोई पॉइंट ना आए तो यहाँ के भी यहाँ पॉइंट हो गए, तो हमें सिर्फ क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है, इधर 3 आ जाएंगे। और देखो इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट ना आए तो बच्चों यहाँ के भी यहाँ पॉइंट है ना। तो क्या करना है, तो हमें पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है बस। इसमें तो पॉइंट दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, पॉइंट दे रखा है, 2 अंक या के इधर साइड को, 1 अंक को, बस क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा बस। 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 3 6 और 1 7, 372.33। बात समझ में आ रही है ना, आ रही? यस सर। अरे आ रही है समझ में? यस सर। ये जोड़ है। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो सब में दशमलव दे रखे हैं, है ना। यहाँ तो कोई ऐसी जरूरत ही ना, सब में दशमलव दे रखे हैं। तो बस क्या करना है तुम्हें, दशमलव से दशमलव बढ़ाना है,
ये लिख दिया हमने। देखो कि पॉइंट है, पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट बढ़ा दिया, 6 इधर कर दी। समझ गए बच्चों? अब कोई दिक्कत ना है, देखो इसमें भी पॉइंट है, बस पॉइंट से पॉइंट बढ़ा दिया, 0 6 6। समझ में आई बात? देखो इसमें भी पॉइंट एक, या पॉइंट कर दिया, 606। और बच्चों एक इतको 6, देखो है ना, बिल्कुल। हमें बस जोड़ते में क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है, बस इस बात को रट लीजिए। बाकी अगर इधर कुछ 0 बढ़ा दो तो कोई फर्क ना पड़ रहा, मैंने कि बता दी तुम्हें, वैल्यू ना है ना। तो अब जोड़ लीजिए, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13, फिर हासिल लगा 1, 6 एकम 6, 6 2 12, 6 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 6 और 1 7। कहीं गड़बड़ ना हुई हो तो ठीक है, सही है। बात समझ में आई? 7.9293 ये इसका आंसर है, 7.932। देखो चौथा सवाल, ये जोड़ ही तो है, जोड़ है, सब जुड़ गई है फिलहाल तो, कि जोड़ ही है। तो मैंने बताई हर संख्या के यहाँ पर पॉइंट होता है ना, पॉइंट यहाँ 4 4 और एक 4 बेटा इधर आ गई। समझ में आई बात? देखो इसमें यहाँ पॉइंट है तो हमने पॉइंट में डाल लिया, 2 4 है इधर साइड को, और एक 4 बच्चों इधर है। देखो इसमें भी पॉइंट है, पॉइंट में डाल दिया, 0 4, बस अंक के नीचे अंक आने चाहिए, इस पर विशेष ध्यान रखो, जो जोड़ने में दिक्कत हो गए, जो दिक्कत ना हो जोड़ने में। यहाँ 4 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 एवं 4, 4 दूनी 4, 4 3 12, 4 चौक 16। हाँ सुन, 1 4 और 1 5। समझ में बात आई ना? आई है समझ में? तो बच्चों ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ये क्या है दोनों HW, 5 और 6 बिल्कुल HW है। मुझे इनके आंसर कल लिख कर लाने हैं, और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता दें वीडियो में, है ना। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 5 और 6 को आंसर हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। जो भी बच्चे ना आए, जो बताएं, ज़्यादा मत बोले, ठीक है। जो बच्चे ना आए वो अपना कमेंट में आंसर बताएं, ओके। चलो अब 7वें सवाल को देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये भी एक जोड़ है, देखो यहाँ देखो इसके क्या तरीका है करने के, है ना। देखो अगर चाहें तो देखो ये सबरे 4/10, 3/10, 4/100, 3/100, 2/100, 7/100, ये क्या है, जोड़ है ना। तो बच्चों देखते हैं इस सब में है कहाँ, हर है कहाँ, सब में 100 है, हर सब में 100 है। जब हर बराबर होता है, मैंने कि बता रहा कि देखो यहाँ बता दूँ, 4/100 प्लस 3/100 प्लस 2/100 प्लस 7/100। मैंने बता रहा कि जब हर बराबर हो तो हम ऐसे लिख देते हैं। और बच्चों इसे आपस में 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 7 16 16, ठीक है। अब ये चीज मैंने बता रहा कि ये तुम्हें क्या 0 2 0 1 2, या हमारे पहली वीडियो को जाकर जरूर देख लें, है ना। तो 2 0 है, तो 2 0 के बाद में हम बच्चों पॉइंट लगा देंगे, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर बच्चों आपको दशमलव की वेस की वीडियो देखनी है, दशमलव की वेस की, तो आप YouTube पे जाके डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप YouTube पर बोलना जानते हो, YouTube पर डायरेक्ट बोल दीजिए दशमलव वेस और अनिल 108 जरूर बोल दीजिए YouTube पर, तो आपके बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। इसलिए आप पहले वेस की वीडियो में जाकर जरूर देख लें, बोलकर आप निकाल सकते हो। वैसे कि दशमलव की पहली वीडियो है। देखो बच्चों इसका 4/100, ये एक तरीका और बता देता हूँ मैं इसका करने का, क्योंकि आगे ये तरीका मानो इनका, इसका तो हर बराबर, जब हर बराबर ना आवे तो फिर किस टाइप से करें। देखो 4/100, 3/100, 2/100 प्लस 7/100, क्या 0 है, 2 0 है। तो 2 0 मैंने बताया जब भी एक के पीछे 0 हो तो हम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। 2 0 है तो बच्चों हम 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस कर दिया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं के 0 2 0 1 2, 2 अंकन के बाद में लगा देंगे अंक, तो 1 0 बढ़ा के हम इस तरह से लिख देंगे, प्लस ये 2 लिख दी, 2 अंकन के बाद में 1 2, 2 अंकन के बाद में बच्चों हमने पॉइंट लगा दिया, प्लस 7 1
दो, 2 अंकन के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया, है ना। अब के क्या करना, जुड़ना तो है ही, मैंने ये बताई दी है तुम्हें, पॉइंट से पॉइंट बनाना है बस। जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 15 16, हाँ 16 1 16। देखो उसका इतना ही तो आंसर आया था, पॉइंट 16। देखो बच्चों इसे देखते हैं, खुद 5/100, 3/10, 3/100 प्लस 1/100 है, 1/100। देखो बच्चों यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सबके हर बराबर बराबर है, सॉरी अलग अलग है ना। इसका 10 है, बाकी 3 अंक के 100 है ना। तो हम इसे अगर करें ज़्यादा अच्छे से तो ऐसा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि 2 अंकन के बाद में पॉइंट है, तो बच्चों हम यहाँ भी 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगा देंगे। समझ में बात आई। देखो यहाँ में है कहा 1 अंक के बाद में पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ कितना है, 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ हम बच्चों 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ कितना है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंकन के, एक तो है ही है, एक और लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना है कि सब जोड़ने हैं पॉइंट से पॉइंट बढ़ा कर, 0.05 खाली के 0.3 है, देखो 0.3 है ना खाली के, और ये 0.03 है, और ये 0.01 है। बस अंक के नीचे अंक जरूर लिखना है, यहाँ 1 0 बढ़ा दे तो कोई फर्क ना है। 9 3.39 इसका आंसर है। आया बेटा करना समझ में। देखो इसको भी कितना आसान है भाई। अगर मानो ये अगर इस तरह से होता 8/10 प्लस 2/10, तो आप सीधा कर देते 8 और 2 को जोड़ देते, कितना हो जाता 10, और कि नीचे का 10 का 10 लिख जाता है ना, तो ये दोनों कट जाते आपस में, तब इसका 1 आ जाता। अगर बच्चों की होता 8/100, अगर होता तो अलग से तो 100 ऊपर ऊपर के जुड़ जाते 16, और नीचे का 100 आ जाता। जब हर बराबर होता तो तब 1 2 अंकन के बाद में हम पॉइंट लगा देते। ठीक है, तो अब फिलहाल हम इसी को करते हैं, ये क्या कह रहा है सवाल। आठ बट्टे 10, 2/100, 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या 0 है, 2 0 है, तो क्या अंकन के बाद लगाएंगे, 2 के बाद में एक हम 0 बढ़ा के अंक बढ़ा लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 0.8 और 0.02, 0 जो भी दो ना यहाँ बढ़ा ले तो कोई फर्क ना पड़ रहा। 2 का 2 8.82। मैं कह रहा हूँ समझ में बेटा आ गई होगी बात, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही ना है। देखो बच्चों 11वां सवाल, ये क्या है, ये भी एक जोड़ है। देखो बच्चों ये 12 सही 5/10 है, 23 सही 7/100, 37 सही 9/100 है। देखो हम इसे सही करेंगे पहले। देखो 12 सही 5/10 है, तो हमने बच्चों 10 की ऊपर गुणा करते हैं अगर सही बट्टे में, तो अगर हम इसे सही लिखेंगे तो 10 की गुणा 12 में करी तो 10 में, देखो 10 की गुणा 12 में करी तो 120, 120 की में 5 जोड़ दिए तो कितने है गए 125/10। ये 10 नीचे के नीचे ऐसे लिख जाएगा। 23 सही 7/100 है, 23 की हम पहले ऊपर 100 की और 23 की गुणा करेंगे, 100 और 23 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा, और 2300 में ऊपर इस ऊपर वाली को जोड़ देते हैं तो कि 7 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों के 2300 7/100। ठीक है, 100 की हमने हमें गुणा करी तो 3700 और 19 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3719/100। समझ में बात आई। देखो अब क्या 0 है, 1 0 है, तो 1 अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, है ना। ये तो इतना समझ में आ रहा होगा ना। 2307 क्या 0 2 0 है, तो 2 अंक के बाद में 1 2, क्या 0 है 2 0 है, तो 2 अंक के बाद में लगा देंगे
इधर साइड से पॉइंट लगाते हैं हम, तो मतलब 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना है, ये जोड़ना है बस। और जोड़ना कैसे, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है बस। एक जीरो बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 7 16, हासिल 1 5 और 6 और 1 7, हासिल 1 7 और 3 10 और 2 12, हासिल लगा 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, कोई गलती ना हुई हो तो 16, हासिल लगा 1 5 6 1 7, हासिल लगा 1 7 और 3 10 और 2 12। ठीक है बच्चों, है ना। मैं कह रहा हूँ समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। तो अब क्या देखेंगे, अब बच्चों देखो, अब हम घटाने देखेंगे। देखो ये घटाने हैं, काहे के घटाने हैं, ये दशमलव के घटाने। और बीच में जोड़ भी देखेंगे, मिक्सर भी। देखो बच्चों, 12 में से 0.75 को घटाएं। 12 में से 0.75 को बच्चों घटाएं। तो अभी मैंने बताई 12 में से हर संख्या के यहाँ पर पॉइंट जरूर होता है। अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं लगा हुआ होता तो हम लगा सकते हैं, है ना। अब घटाना है तो क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है, ये तो मैं याद करनी है ना। कोई दिक्कत ना, मैंने कही कुछ जीरो बढ़ा दे तो कोई फर्क ना पड़े। बताइए ये चीज, जीरो की कोई वैल्यू ना। अब कागी घटाना है, ठीक है। यहाँ से ढाई लई, यहाँ है कि 10 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ क्या बचे 9, क्योंकि एक ढाई से काम हो गया था। 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ बचे 11, 11.25, है ना। ये बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसा ही सवाल है ना, इस टाइप की यूपी पुलिस ने पूछा है बेटा सवाल। देखो 12 में से बच्चों इसे घटाएं, 12 में से देखो 15 में से 3.05 को हटाएं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, हर संख्या के यहाँ पॉइंट होता है, ये पहली बात तो रट लीजिए इस बात को। 3.05, ऐसे 2 जीरो बढ़ा लें। समझ में आई। तो बच्चों देखो, हमने ली यहाँ आएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 9, और बच्चों यहाँ क्या बचे, 4 बचे। 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ 1। समझ में आई ना ये चीज़, बस घटाना है तो हमें बस। देखो एक और देख लेते हैं अभी। चार सौ छप्पन, मैंने बताई हर संख्या के यहाँ पॉइंट जरूर होता है ना। और हमें सिर्फ पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है। पॉइंट है वो 0.04। बच्चों आराम से यहाँ कुछ जीरो बढ़ाते, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और करना है ये घटाना, घटा तो तुम दे ही दोगे। यहाँ से ले रहे 10, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 9, यहाँ 9 बचे, यहाँ पॉइंट, यहाँ 5 बचे, यहाँ 5 बचे, यहाँ 4 बचे। देखो तो बच्चों एक में अलग, ये आपको HW कैसा आए, HW 16 है ना। 5 में छठे HW से थे, और 5 में वाला 16 HW है। देखो एक में अलग से कुछ अलग से बता देता हूँ। वैसे 4.5 में से माइनस 1.25 हमें घटाने हैं, यही तो ना। तो हमें क्या करना, हमें यही करना है, 4.5 लिखनी है। और हमें बच्चों बस पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना, ये आपको विशेष याद करनी है। कोई दिक्कत ना है, 0 पर बढ़ा दो तो। यहाँ बच्चे 5, 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 1 गए तो 3, है ना। तो बच्चों ये भी तुम्हारा HW है, ठीक है। 17वां भी HW हो गया। अब देखते हैं अब 18वें को।
चलो उतारेंगे डायरेक्ट करते हैं बच्चों। देखो इसमें से देखो बच्चों ये तो बराबर का चिन्ह है ना। अगर हमें कहा जाए ये अगर हमारा कौन सा हाथ होता है, इधर हमारा होता है बायां हाथ और ये हो गया दायां हाथ है ना। तो हम बेटा पहले इस हिस्से को हल कर लें, इस वाले हिस्से को हल कर लें, ठीक है। देखो तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 9.75 और 25.88। 8 5 13, हाँसुल लगा 1, 8 7 15 और ये 15 और 1 16, हाँसुल 1, 10 और 5 15 और 35। कितना आया? 35। मतलब ये दोनों जोड़ दिए तो कितना हो बेटा 35। और या की जगह हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया, बराबर 41.18। ठीक है। तो बच्चों ये है का आपस में दोनों जुड़ेंगे नहीं, गे ना जुड़ेंगे तो हम इसे पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो ये काई में प्लस में इधर जाके पहुंच जाएगा माइनस में। 41.18 में से यहाँ बचे 5, यहाँ चलो इधर 11, 11 में से 6 गए तो 5 बच्चों, यहाँ 10 में से 5 गए तो 5, 5.55। ठीक है बेटा, इसका कितना आंसर आया? 5.5। देखो मैं एक बार और ऐसे बता देता हूँ। देखो बच्चों ये तुम्हारा है का है, हम इसे थोड़ा सा एक बार आराम से और बता देता हूँ इस सवाल को। यहाँ देखो ऊपर को आके 8 8 प्लस ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया, बराबर 41.18। देखो बच्चों ये बराबर है, बराबर का चिन्ह है ना। देखो ये वाला हिस्सा हमारा इधर हाथ कौन सा होता है? इधर होता है हमारा बायां हाथ, और इधर कौन सा होता है हमारा? दायां, यानी सीधा हाथ है ना। पहले हम बच्चों बायां पक्ष को हल कर लें, दायां एक साइड दोनों पक्ष ने हल कर लो। हल का मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों। इन अगर हमने कि अभी जोड़े, जोड़ने के बाद में बच्चों कितना हुआ? 35.63 और बच्चों के एक्स आपस में जुड़ेगी ना, है ना। अब दायां पक्ष कितना है? 41.18। तो ये आपस में दोनों जुड़ नहीं सकते, इधर हम इसे पक्षांतर कर देंगे और ये काय में प्लस में है चिन्ह, और इधर जाके काय में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 35.63। तो घटने के बाद में आ जाएगा 5.55। ठीक है। देखो एक सवाल और बिल्कुल ऐसा ही है, समझ में ना आया होगा तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपके। सवाल क्या माँ? 19वां। देखो बच्चों 16.7 प्लस 12.38 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 10.09। समझ में आई? तो ये कौन सा है तुम्हारा? बायां पक्ष, और ये कौन सा बच्चों? दायां पक्ष। तो इस बायां पक्ष को हम इन दोनों ने बच्चों हम ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। देखो यहाँ जोड़ लेते हैं दोनों को, 16.7 और 12.38। पॉइंट से पॉइंट में रहना बस में, और कुछ ना करना। 10 9 2 29.08 माइनस x बराबर 10.09 है ना। देखो बच्चों ये कटेगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, कि इधर पहुंच जाएगा, इधर काय में पहुंच जाएगा ये बच्चों? माइनस में पहुंच जाएगा 29.08। आप इतना याद कर लीजिए, सदैव है बड़ी संख्या में जो छोटी संख्या घटेगी, चाहे माइनस में है, इसमें से हमें यही घटानी है। यही तो है ना। ठीक है। तो बच्चों ढाई लई यहाँ है गया 18, 18 में से गए तो 9, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 8, यहाँ बचे 1। देखो बच्चों ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18.99। देखो बच्चों इसे और देख लेते हैं।
सवाल नंबर क्या आएगा? 20। 20। 832 8 9 242.31 बराबर 700 माइनस हम x मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको मैं भूल रहा था कि कुछ नहीं, यहाँ तक सवाल है आज। तो बच्चों ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो मैं इन्हें दोनों को अलग जोड़ लेता हूँ इधर। नहीं घटेगा बच्चों की, इसमें से घटना है तो कोई दिक्कत ना है। तो बस यही ध्यान रखना, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है आपको। 8 में से 1 गए हो तो 7, 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ 0, यहाँ दहाई रही 13, 13 में 4 गए तो 9 बच्चों, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5, तो यहाँ घट के कितना आया? 590.27 बराबर इधर कितना बच्चों? 779 माइनस 84 माइनस x। अब है का ये इधर पहुंचा देनी है, तो ये काय में प्लस में, इधर जाके बच्चों के माइनस में पहुंच जाएगी। माइनस में इधर कितना आ जाएगा? माइनस 779.84, ठीक है। अब ठीक है, अब इधर तो बच्चों यही बचा है तुम्हारा माइनस को x। तो अब हमें बच्चों बड़े में से ये छोटी संख्या घटा देनी है। यहाँ से ले जाए 14, 14 में 7 गए तो 7, 7 में से 2 गए तो 5, यहाँ 9, यहाँ से ले जाए 17, 17 में से 8, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ बच्चे 1, ठीक है। ये माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 189.57। अगर हमें कहीं जोड़ने घटाने में कहीं गलती ना हुई हो तो कि माइनस का है, माइनस का ना आगे पॉइंट है बेटा, ठीक है बच्चों। 189.57 ये इसका आंसर है। अब देखते हैं हम 21वें सवाल को। ये तो सिंपल है। देखो बच्चों मैं बताऊं, देखो इसमें तो जो भी शब्द हैं एक ही पक्ष है। देखो बच्चों ये माइनस माइनस के भी हम आपस में जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर -5 और -5 है तो आप माइनस के 10 लिखोगे। माइनस माइनस के सदैव जुड़ते हैं, माइनस के 10 और माइनस के 10 होंगे माइनस के 20, है ना। माइनस के 4 और माइनस के 4 और माइनस के 4 हो जाएंगे माइनस के 12, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस सदैव जुड़ता है बच्चों, है ना। वो गुणा होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, माइनस का चिन्ह आता है। देखो पहले अगर हम इन दोनों ने माइनस माइनस के ने जोड़ लें तो 107.19 9.9, कोई दिक्कत ना, 0 बढ़ा दें तो 9, 10 और 7 17, हाँ 17, 1, है ना बच्चों। तो ये दोनों काय के आ गए माइनस के, माइनस माइनस के जोड़ दिए। अब बच्चों ये काय के प्लस के, ठीक है, इसे इसमें से घटा दीजिए। 1 1 7.09, चाहे तो ऐसा कर लीजिए, पहले से इसमें से घटा दीजिए फिर उसमें से उससे घटा दीजिए, इससे भी कोई दिक्कत ना है। ढाई ले यहाँ है 18, यहाँ बचे 9, यहाँ भी 9, यहाँ बच्चों 8, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 3 में से 1 गया तो 2, 298.99, ठीक है बच्चों। और ये 22वां कैसा है आपको? HW। हमें इसका आंसर काय में बताना है, कमेंट में बताना है, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है बच्चों। इसे और मैं करवा देता हूँ आपको, लास्ट सवाल है वीडियो का, है ना। वैसे रोक के करने की कोशिश कर, आ जाओ बीच में। देखो बच्चों बिल्कुल क्या दिक्कत है, ये दोनों इन्हें जोड़ दीजिए पहले तो। 792.02, 101.32, 2 2 4
3 3 9 7 और 1 8 है ना बच्चों। 893.34 इसे इसमें से घटा दीजिए 89.82। यहाँ बचे 2 ढाई ले 13 13 में से 8 गए तो 5 ढाई 12 12 में से 9 गए तो 3 3 बच्चों के 0 8 803.52। अच्छा बेटा आपने तो गलती पकड़ ली होगी, ये हमने ये वाला घटा दिया इसमें से और बच्चों घटना था ये 306, ये भी तो कह रहा 306.76। वैसे आप समझ गए होगे अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ बचे 8, यहाँ 5, यहाँ 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 8, यहाँ 5 586.58 है ना। तो ये इसका आंसर है, इसका चिन्ह लगा दो। 586.58। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।